3 में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। इस ट्रेजर को हम देखेंगे। When I think about Prem sir, उनकी जो स्माइल है, सिंप्लिसिटी, जो उनका स्टाइल है, ही इज द मैन ऑफ द स्पीड। प्रेम भी एक शक्ति है। Is a powers. नेटवर्क मार्केटिंग के भाषा में लोगों के प्रति जो उनकी इमोशंस हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के अचीवमेंट के लिए सोचना, ये चीज जो है उनको बहुत बड़ा बना दी। ही इज टचिंग मिलियंस ऑफ लाइफ। उस दिन मैं प्रेम सर को मिलने के बाद मेरे को और लाइफ का क्लैरिटी मिल गया था उस दिन। कि हमेशा साथ देते हैं, कभी नहीं बोलते आप जाके करो, कि आपके साथ मैं हूं, हम कुछ करेंगे। ये वर्ड बहुत कम लीडर बोलते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं सब लोग सर को चाहता है। एक चीज़ सीखा सर से, अगर आप जितना हम्बल हो गए, जितना डाउन टू अर्थ हो गए, उतना आपका लाइफ में अचीवमेंट भी बढ़ेगा, लोगों का ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। कोई भी सक्सेस होने के बाद रह सकते हैं, लेकिन सक्सेस होने के बाद गिरने के बाद जो घुटना होता है ना, वो होता है टाइगर का रूप। एक टफ पोजीशन से बाहर निकलना और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना, ये मुझे उनके अंदर बहुत जबरदस्त चीज है। असंभव को संभव करना, and he became the first Indian direct selling industry la the only person driving Lamborghini வந்து प्रेम सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी पुरानी है भारत में, ही इज द ओनली वन, एंड नाउ हमें भी लगता है ये संभव है। ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Stays humble, stays on the ground, rooted on the ground. That's what he does naturally. That's great. When we sponsor some people, later we will be knowing, or we will be known to the world by their name. It's like Ramakant Achareka. Today, Ramakant Achareka is known as the trainer of Sachin Tendulkar. Sponsoring Prem Kumar is an equal privilege. I am very proud of that. What Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. Wow, wow, what a wonderful speech by all diamonds and above. So Prem is energy. Prem means Shakti. Okay, nothing is impossible by Prem Kumar Parthasarathy. Who is Prem? Who is Prem? He is the first Royal Black Diamond Ambassador, my dear friends. जिन्होंने सभी लोगों का जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए पूरा का पूरा जिंदगी को यहाँ पे सरेंडर किया है, इस सिस्टम को सरेंडर किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में द फर्स्ट लैम्बोर्गिनी अचीवर अचीव किया है। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का दिल, ध्यान, दिमाग इस मंच पे रहना चाहिए। आर यू रेडी? अगर आप रेडी है तो एक थंब रिएक्शन दीजिए, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। तो मैं चाहता हूं सभी लोग आपका फोकस इस वाबथन सीरीज में रहना चाहिए, और कभी भी कोई लोग आने वाला है तो इनवाइट कीजिए। तो बहुत देर ना लेते हुए मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं, स्पॉटलाइट पे बुलाना चाहता हूं आवर ग्रेट मेंटर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हीरो। ओके, तो फर्स्ट रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर मिस्टर प्रेम कुमार पार्थसारथी सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। ओके, इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, थैंक यू सो मच प्रेम सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। गुड मॉर्निंग सिमंता जी, क्या कैन यू हियर माय वॉइस? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, very wonderful. Yes. Fantastic. Thank you so much for the lovely invitation. और आपका एनर्जी जो है वो देखकर मुझे अब आज कुछ स्पेशल चीज दिमाग में आ रहा, क्या मैं वो बता दूं? Yes, thank you. Sure, sir. Yes, आपकी आवाज जो है उससे ये पता चल रहा है
2023 जो है हम सब के लिए एक शानदार एक साल, एक वर्ष, एक नया साल जो है, इस साल में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है और आपकी आवाज से ये इशारा हमें मिल रहा है कि हम सब लोग कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या मैं सही हूं? अच्छा, 100% सर, यू आर राइट। अच्छा, थैंक यू सो मच सीमांता जी। दोस्तों, वो थे सीमांता बोरा फ्रॉम अपर असम, माय लवली फ्रेंड, एंड वेरी शॉर्टली वो डायमंड लेवल पर जाने वाले हैं। एंड यस, इस साल की डायमंड्स की लिस्ट में सीमांता जी का नाम ऑलरेडी मौजूद है, वहां पर है, उस लिस्ट में वो शामिल है अभी। और डेफिनेटली इस साल में इनकी डायमंडशिप आप देखेंगे, वेरी शॉर्टली आपको देखने को मिलेगी, राइट? ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल माय लवली पार्टिसिपेंट्स। वी आर टचिंग 497 and I think it's the beginning of Webathon season 8 and week number 3, right? Webathon season 1 से लेकर 8 तक, 8 सीजन 8 तक हम लोग हर सीजन में कुछ ना कुछ स्पेशल लाने की प्रयास किया और काफी सक्सेसफुल भी रहे उस काम पर, उस वेबाथॉन को वेबाथॉन को कामयाब करने पर। और अब वेबाथॉन सीजन 8 के अंदर वी आर लुकिंग इनटू द 8 कोर स्टेप्स, 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जिस पर हम अपनी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ आवर बिजनेस, ताकि इस बिजनेस के अंदर, हमारे टीम्स के अंदर जो लोग रिसेंटली कनेक्टेड हैं, जो अभी इंक्यूबेट हो रहे हैं और इंक्यूबेशन के प्रोसेस के अंदर हैं, उन तमाम लोगों को इस वेबाथॉन का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि विदाउट बेसिक्स यू आर नथिंग, इवन इफ यू आर अ चैंपियन। जैसे सचिन तेंदुलकर जी हमेशा नेट प्रैक्टिस पर सारे जूनियर प्लेयर से पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि he believed in the basics. Even if I am the god of cricket, I should always respect the basics of my, profession. तो ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में आप जितने भी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हो दोस्तों, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, यदि आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप ऊंचाइयों को छू नहीं सकते डायरेक्ट सेलिंग में। आप डायरेक्ट सेलिंग की बात छोड़ दीजिए, किसी भी क्षेत्र में यदि आप टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपकी बेसिक्स जो है वो एकदम तगड़ा, एकदम स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर उस फील्ड में आप बड़े लेवल पर आप जाएंगे। और इस वेबाथॉन सीजन 8 के अंदर वीक नंबर 1, वीक नंबर 2 एंड दिस इज वीक नंबर 3। वीक नंबर 1 पर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन द 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स और द पावर ऑफ राइटिंग। स्पेशली उस वीक का टॉपिक अभी भी मुझे याद है, लिस्ट मेकिंग, जिसको हम कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। लिस्ट मेकिंग की बात करी हमने वीक नंबर 1 पर, एंड वीक नंबर 2 पर हमने उस लिस्ट का शॉर्ट लिस्ट कैसे करना, उसमें से लोगों को कैसे हम सेलेक्ट करें, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट फ्राइडे। और आज द वीक नंबर 3 बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके सामने इस सब्जेक्ट के बारे में और भी कुछ चीजें आपके सामने यहां पर पेश करने के लिए। यस, दिस इज वीक नंबर 3 एंड इसी प्रोसेस से गुजरते हुए हम अपने बिजनेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक शानदार टीम हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आई वुड से इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस, अगर आप पूछेंगे मुझे व्हाट इज इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ starting something from zero and constructing a massive empire of your own। यानी दोस्तों, इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंदर आप जीरो से शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत आपसे हो रही है। जैसे वो कहते हैं ना, जहां पर हम खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, राइट? तो ठीक उसी तरह आप जहां पर भी है आज लाइफ में, आपकी लेवल, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी हो सकता है, आप जहां पर भी हैं आज, वहां से
एक साम्राज्य, एक शानदार एम्पायर खड़ा करने का एक प्रोसेस जो होता है वो होता है योर इंडस विवा बिजनेस, आपकी इंडस विवा बिजनेस। और इस प्रोसेस के अंदर यू विल एंड अप बिल्डिंग अ मैसिव एम्पायर, यानी आप इस बिजनेस के जरिए एक छत्रपति यानी एक चक्रवर्ती एक साम्राज्य आप खड़ा करेंगे। और उसकी प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। यस, तो पहले हमने अपनी लिस्ट बना ली, लिस्ट मेकिंग हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया। यस, हम अपने अपलाइन के साथ या अपने सीनियर्स के साथ बैठकर उस लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया। अब तीसरा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और वो स्टेप क्या है, उसका नाम बताने से पहले उसके पीछे जो है कारण, उस स्टेप को क्यों हमें फॉलो करना चाहिए, उस पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कुछ चीजें जो आपको ध्यान में हमेशा के लिए रखना होगा। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना पावरफुल है, लेकिन जब तक आप इस इंडस्ट्री की पावर को पहचान नहीं पाते, यानी जब तक इस इंडस्ट्री की पावर आपको समझ में नहीं आता है, ये जो इंडस्ट्री है आपके लिए बिल्कुल पावरफुल साबित नहीं हो सकता है। चलिए इस बात को फिर से दोहराऊंगा आपके लिए एक बार फिर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज पावरफुल, but only and only if you realize that it is a powerful industry. वरना this is going to be a hobby for you. आपके लिए ये एक टाइम पास वाली चीज हो सकती है, शायद इससे आप ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। So you will become powerful if you understand that this industry is powerful or the power of this industry. So वो कहते हैं ना, powerful people make places powerful, that's what history was saying। and उसके बाद फिर chapter 2 KGF में बताया गया powerful people make places powerful। अब मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पावरफुल है यदि आप उसको पावरफुल तरीके से, उसकी गहराइयों को यदि आप समझ पाएंगे तो ये पावरफुल है। तो द पावरफुल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एम्पायर जिससे हम गुजर रहे हैं, तो लिस्ट मेकिंग हो गया, उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया, सेलेक्ट भी कर लिया हमारे लोगों को जिसके साथ हम बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, जिनके सामने हम बिजनेस की प्रपोजल रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जब तक आप लोगों को बिना तैयार किए, बिना बताए हुए आप बिजनेस को उनके सामने पेश करेंगे, तब तक ये आपकी बिजनेस है, ये आपकी जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है। दीप्ति मेहरा जो मुंबई से है, मेरे बहुत ही अच्छे लीडर, विमेन एंटरप्रेन्योर, मैं दीप्ति मैम के घर पे चला गया और मैंने कहा, दीप्ति मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग, चलिए आज ब्रेकफास्ट पर अगर ढोकला है तो खिला दीजिए, आप तो गुजराती हैं। वो कहते हैं नहीं, आज ढोकला नहीं बनाए, आज हमने आलू पराठा बनाया। ठीक है, तो उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है और उनसे बातचीत करते करते यदि आपने कहा, दीप्ति मैम मैं आपको मेरा बिजनेस जो है वो आपको पेश करना चाहता हूं, तो दीप्ति मैम कहेंगे, अरे प्रेम जी आज देखो, आज फ्राइडे है, मंदिर जाना पड़ता है मुझे रेगुलरली, और आप सुबह सुबह घर पे आ गए बिना बताए, तो क्या हम कभी और मिल सकते हैं? तो दीप्ति मैम को मुझे कभी और मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दीप्ति मैम को तैयार भी नहीं किया प्लान देखने के लिए, प्लान दिखाने के लिए उनको। तो मैंने अप्रोच डायरेक्टली किया कि मैं अपना कुछ आइडिया आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो इसको हम डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। डायरेक्टली जब हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें उनकी इंटरेस्ट रहे या ना रहे ये डिपेंड होता है आपकी रिलेशनशिप पर, लेकिन हमें इस बिजनेस को थोड़ा और क्लियरली लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि आप लोगों को इसमें इंटरेस्टेड कराना चाहते हैं, वो कहते हैं ना WIIIFM, इसका मतलब हर इंसान जब उनके सामने आप कुछ पेश करते हैं, वो हमेशा उनके दिमाग में ये सवाल हमेशा उठता है, WIIIFM यानी व्हाट इज इन इट फॉर मी। इसका मतलब WIIIFM यानी व्हाट इज इन इट फॉर मी। ठीक है प्रेम जी, आप तो मेरे घर पे आ गए, हमारे घर पर आए, बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे पड़ोस हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, बचपन के हमारे फैमिली के फ्रेंड हैं, ठीक है, लेकिन आप जब कुछ पेश करना चाहते हैं
तो सामने वाला बंदा जो है, जो जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो सोचेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा है, इससे मेरा क्या लेना देना है। तो पेश करने से पहले आपको उनको तैयार करना होगा कि ये जो भी पेश किया जा रहा है ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है। ये होता है शिफ्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये शिफ्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कब हो सकती है दोस्तों? शिफ्टिंग ऑफ इंटरेस्ट तब हो सकती है जब सामने वाला जो है उनको आप इस बिजनेस को आपके लिए नहीं बल्कि उनके लिए आप बताना चाहते हैं। ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये कैसे हासिल किया जा सकता है? ये हासिल किया जा सकता है यदि आप उनके साथ बैठकर उनको तैयार करें, जिसकी प्रोसेस का जो नाम है वो आप मेरे यहां पर वर्चुअल बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिंग। तो यानी दोस्तों, यदि आप लोगों को प्रोस्पेक्ट किए बिना आप बिजनेस उनके सामने पेश करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, मदद करने निकल गए हैं, जो बंदा आपसे मदद मांगी ही नहीं, जिस बंदे ने आपसे मदद मांगा नहीं, जिस व्यक्ति ने आपको हेल्प मांगा ही नहीं आपसे, आप उसको हेल्प करने जाएंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको भी उनको भी, राइट? तो इसीलिए हमेशा किसी को भी प्लान आप प्रेजेंट करना चाहेंगे तो याद रखिए ये एक प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं कि आज मैं इंडस्ट्री में आ गया, मैं कल जाकर किसी से मिल रहा हूं, डायरेक्टली उनको मैं प्लान दिखा रहा हूं, प्लान इसके बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। ये दोस्तों ये इतना मैं कह सकता हूं कि इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट वे, ये सही तरीका नहीं है और इससे बहुत सारा रिजेक्शंस, बहुत सारे कंफ्यूजन्स और बहुत सारा जो हम कहते हैं ना रॉन्ग अप्रोच, मिस्टेक भी हो सकता है। लोग आपको गलत एंगल से, गलत नजरों से आपको देखने की चांसेस भी ज्यादा है, राइट? तो यदि मैं दीप्ति मैम के घर पे चला गया और मैंने कहा दीप्ति मैम देखिए आजकल मैं देख रहा हूं कि आप काफी बिजी हो गए, इसका पीछे क्या कारण है? देखिए मैं अब अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके बारे में पूछताछ कर रहा हूं। तो दीप्ति मैम कहते हैं कि प्रेम जी देखो, आप आजकल आपको पता है कोरोना के बाद मेरा जॉब जो है वो चला गया और मैं अभी दो पार्ट टाइम जॉब लेकर अभी मैं अपनी घर संभाल रही हूँ और अपनी फैमिली का जो मंथली कमिटमेंट्स है वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊं? प्रेम जी आपको तो पता ही है, पापा के गुजरने के बाद मेरे कोई ख्याल नहीं रखते, तो मैं तो अब अपने आप पर इंडिपेंडेंटली घर चला रही हूँ, राइट? अच्छा दीप्ति मैम मुझे ये पता नहीं था, बिल्कुल मुझे लगा कि आपकी नौकरी जो है वो बहुत ही बढ़िया और वहां से आपका इनकम सब कुछ ठीक ठाक और आप बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं तो यही सोच रहा था पिछले 2 साल से, आप तो काफी बिजी थे, मिले नहीं हम लोग। अरे प्रेम जी आपको मेरी हालत में आपको क्या बताऊं, मैं तो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं और मेरी कमिटमेंट्स दिन बर दिन बढ़ रहा है। हर महीने मुझे 5, 10, 20 हजार कहीं से कर्जा लेना पड़ता है और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ता है और मेरा इंटरेस्ट जो है, मुझे जो मैंने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ते ही जा रहा है, तो मैं तो काफी परेशान हूं। अच्छा ये पता नहीं था, सॉरी दीप्ति मैम, मैं बिल्कुल कुछ और ही सोचकर आपके बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ कि आज मैं आपके घर पे चाय पीने आ गया तो ये बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, नो इश्यूज। और क्या इस प्रॉब्लम के लिए दीप्ति मैम क्या आपने कुछ इलाज इसके लिए ढूंढ रखा है? क्या आपने कुछ एक समाधान, एक सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए ढूंढा? तो दीप्ति मैम कहती है कि अरे क्या करूं यार, 2 नौकरी तो अभी कर रही हूं, 5 घंटों का एक ट्यूशन ले रहा हूं मैं स्कूल में और वहां पर मैं उनके घर पे जाके 2 बच्चों को पढ़ा रही हूं, तो मेरा इसी से दिन में 8-10 घंटों का काम हो जाता है और उसमें जो पैसा आता है उतना काफी नहीं पड़ता, उसके बाद भी मुझे और भी जुगाड़ करना पड़ता है हर महीने। अच्छा ठीक है दीप्ति मैम, यदि आपके पास इसकी सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको ना 2 दिन के बाद फिर मिलूंगा और आपको कुछ इसके सोल्यूशन जरूर दूंगा, राइट? क्योंकि आपने आज मुझे बता दिया ना, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ सपोर्ट और हेल्प अगर मेरी तरफ से हो सकती है तो मैं जरूर आपको इसका कुछ सोल्यूशन दे सकता हूं, राइट? देखिए अब बात आपकी नहीं है और टॉपिक आपकी नहीं है, उनके बारे में वहां पर चर्चा हो रहा है।
तो आपका फोकस वहां पर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर और उनके सामने आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह नजर आ रहे हैं। अब दीप्ति मैडम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं और आप उनको जो पेश करने वाले हैं उसको बहुत ही सीरियसली वो सुनेंगे और उसकी एक्सेप्टेंस भी वो सीरियसली करने लगेंगे। तो ये हो गया है एक प्रोस्पेक्टिंग का एक प्रोसेस और एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे सिचुएशंस पर अलग अलग टाइप का अप्रोच हो सकता है। एंड रिमेंबर एक चीज, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा जो यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दैट इज सेल व्हाट यू हैव वर्सेस व्हाट दे वांट। हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स वी कैन गिव दिस प्रोडक्ट्स टू एनीबडी एंड एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड एंड दिस इज अमेजिंग। प्रोडक्ट्स तो आप हर किसी को दे सकते हैं। अब ज्यादातर यहां पर हम लोग प्रोडक्ट्स रिटेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा उस टाइम पर करेंगे जब हम प्रोडक्ट की रिटेलिंग की जो सब्जेक्ट है उस पर जाएंगे इस वेबथॉन सीजन 8 के अंदर। लेकिन दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग की बात हो रही है, बिजनेस में लोगों को रिक्रूट करने की जो प्रक्रिया है उसकी बात हो रही है। तो आईबीएम का ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगता है। आईबीएम ने कहा Don't sell what you have, sell what they want। कितनी मतलब पावरफुल एक स्टेटमेंट है। वैसे एप्पल्स का मजा ही कुछ अलग है, आप लोग जरूर रोज एप्पल्स पीजिएगा। अब एप्पल्स की बात आ ही गई तो एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा मैं। देखिए फिट रहना, जो बहुत ही एकदम हेल्दी रहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमने देखा रिसेंटली कि कोई एक बंदा जो बहुत ही फिट भी रहता है, एक साउथ में एक बहुत ही फेमस एक्टर था हमारे यहाँ पर बैंगलोर से, कर्नाटका से, जो बहुत ही फिट थे, लेकिन वो हार्ट अटैक से गुजर गए लास्ट ईयर, पिछले साल 2021 21 नवंबर में। उनका नाम है पुनीत राजकुमार। तो उसके बाद मैं स्टडी कर रहा था कि ये तो काफी एक्सरसाइज वगैरह करते थे, लेकिन हार्ट अटैक से कैसे गुजर गए। तो उस टाइम पर जब मुझे ऑनलाइन पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उसका ओपिनियन डाला, तो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहां पर बोलने के लिए अच्छा लग रहा है। ये बिजनेस से संबंधित नहीं है, आपके लिए पर्सनली मेरा एक प्यार भरा एक इनपुट है, तो सुनिएगा। तो उस पर उन्होंने लिखा, उस आर्टिकल पर, हेल्दी फिट रहना, अपने आप को हेल्दी रखना अलग होती है, अपने दिल को, अपने हार्ट को हेल्दी रखना अलग होता है। तब मुझे जाकर एप्पल्स का महत्व और भी ज्यादा गहराइयों में समझ में आ गया। दोस्तों इसका मतलब कोई बंदा फिट भी हो सकता है, लेकिन उसकी हार्ट अगर कमजोर है, हार्ट उसकी वीक है, तो हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा है। तो बीइंग हेल्दी एंड हैविंग अ हेल्दी हार्ट, हार्ट हेल्थ एंड फिटनेस आर नॉट द सेम। तो उस दिन से मैं एप्पल्स तो रेगुलरली पीता हूं, आपको पता ही है, लेकिन मैं रेगुलरली अपने घर में मैं भी पीता हूं और अपने फैमिली के हर किसी को ये एप्पल्स पिलाता हूं। मेरे घर में 8 से 10 बॉटल एवरी मंथ जो है कंज्यूम हो जाते हैं। दोस्तों तो इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए और एप्पल्स की आप रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि आपकी दिल एकदम सुरक्षित रहे। राइट, चलिए अब मैं टॉपिक के अंदर फिर वापस चला जाता हूँ। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। यस, टॉपिक ये है कि जब आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, जब आपके पास कुछ है जो आप स्पेशली बिजनेस के अंदर किसी को रेडी करने की जो बात हो रही है, प्रोस्पेक्टिंग की जो बात हो रही है, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ये जो एटीट्यूड है आपके अंदर यदि आप रखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही एक सरल एक प्रोसेस हो सकता है जिसमें आप लोगों पर फोकस रख सकते हैं। जैसे सीमांता बोरा जी को मैं बिजनेस बताना तो चाहता हूं, लेकिन उससे पहले सीमांता बोरा जी की जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जरूरतें जो है, उनकी आज की प्रॉब्लम समस्याएं जो है, वो अगर मैं समझ पाया तो इस बिजनेस को उस प्रॉब्लम की एक सल्यूशन की तरह मैं पेश कर सकता हूं, जो बहुत ही खास पेशकश हो सकती है। राइट और दोस्तों आज की दुनिया में स्पेशली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट इट।
इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट इट। फिर से बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें जो आपके पास, आपकी आइडियाज, आपकी बिजनेस, आपकी जो कम्युनिकेशन की जो बात है, सब कुछ आप किस प्रकार लोगों के सामने पेश करते हैं, इस पर निर्भर है, इस पर निर्धारित है। तो आपके पास दुनिया की बेस्ट चीजें हैं, लेकिन आपने उसको बहुत ही एक सिंपल, या बहुत सिंपल से ज्यादा मैं कह सकता हूं बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से यदि आपने लोगों के सामने उस बात को पेश करा, तो लोग शायद उससे पहचान नहीं पाते। और हम लोगों ने काफी चीजें हमने सुना है कि जैसे एक यहां पर बात, जैसे डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। हम लोगों ने काफी बार सुना ये बात कि कवर को देखते हुए ना, इस बुक की जो बात है उस पर आप डिसीजन मत लिया करो, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको इस कवर को एक बार देखने से आपको शायद समझ में नहीं आ सकता है, और नजर नहीं आ रहा है जो इसके अंदर जो है वो चीज आपको नजर नहीं आता है इसे देखकर। ये दुनिया कहती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन दोस्तों सच तो ये है, सच तो ये है कि हर किताब की जो जजमेंट हमेशा उस कवर को देखकर ही किया जाता है। क्या ये सच है? बिल्कुल राइट। यानी आपको अगर कवर पसंद नहीं आया, आप उस बुक पर हाथ भी नहीं लगाएंगे, उसे छोड़ देंगे, किसी और किताब को अपने हाथ में लेंगे। जब आप बुक स्टॉल पे रहते हैं, कहीं एयरपोर्ट पे रहते हैं, जब आपको बुक नजर आता है तो वो भी अट्रैक्टिव रहना मांगता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? इसका मतलब है दोस्तों, दुनिया पहले आपको देखती है, दुनिया पहले आपको देखती है, और आपकी प्रेजेंटेशन, आप जिस प्रकार अपने आप को पेश करेंगे, उसके बाद ही दुनिया को आपकी बातों से, आप भी जो भी पेश करना चाहते हैं, जो भी आप समझाना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, उससे मतलब है। तो एवरी बुक इज ऑलवेज जज्ड बाय इट्स कवर, इसको कभी भूलिएगा मत। यानी दोस्तों, आपके पास इंडस्ट्री का एक शानदार प्लान है, लेकिन आपने लोगों को बिना तैयार किए, उनके प्रॉब्लम्स को समझे बिना आप उनके सामने दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें रख दीजिए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? उनको तो लगता है कि आप कुछ बेचने आए हैं, आप कुछ मेंबर बनाने आए हैं, आप तो उनको टोपी लगाने गए हैं। ऐसे लोगों की सोच हो जाता है। तो हमेशा रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट यू। जब तक आप अपने बारे में सोचेंगे, इस थॉट प्रोसेस से आप गुजर नहीं पाते हैं, इस थिंकिंग पर आप आ नहीं सकते। तो आपका फोकस आज से हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी। आज इस वेबथॉन के अंदर भी मैं यही सोच रहा हूं कि भाई, आज मेरा जो स्पीच है ये फंटास्टिक होना चाहिए, मेरा ये वेबथॉन अच्छा, और इससे ज्यादा मैं सोच रहा हूं कि इधर मेरे प्यारे 736 मेंबर्स यहां पर जो कनेक्टेड हैं, क्या मैं आज इस 30-40 मिनट्स के अंदर इनकी जिंदगी में, इनकी बिजनेस के अंदर क्या मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं? बस यही सोचता हूं दोस्तों। उसकी वजह से वेबथॉन हिट पे हिट, सुपर हिट बनते ही जा रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट प्रेम, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द पीपल इन फ्रंट ऑफ मी। चलिए, इसी प्रकार आपकी एटीट्यूड होना चाहिए कि सेल व्हाट, डोंट सेल व्हाट यू हैव वर्सेस सेल व्हाट दे वांट। यानी आपके पास जो है वो बेचने की प्रयास ना करें, और जो सामने वाला है उसकी समस्या को समझकर वो जो चाहते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं आज, उसका समाधान, उसका एक सल्यूशन यदि आपकी तरफ से दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप बनेंगे महाभारत के अंदर जो कृष्ण भगवान है, जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है मेरा महाभारत के अंदर, उस कैरेक्टर की तरह आप नजर आएंगे लोगों के सामने। क्योंकि मुझे तो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान एक वर्ल्ड क्लास, इंटरनेशनल, ऑल टाइम फेवरेट मेरा कैरेक्टर है महाभारत के अंदर। वो नजर आते हैं एक कंसल्टेंट की तरह, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह।
मैंने महाभारत को बचपन में काफी देखा था। उस टाइम पर B.R. चोपड़ा का जो महाभारत या रामायण की बात हो रही थी उस जमाने की, तो वो जो डीडी में यानी दूरदर्शन, दूर से हमारा दर्शन होता था, क्योंकि जब टीवी किसी के घर पे होता है तो वहां पर 20-40 लोग इकट्ठा हो जाते थे उस जमाने में। सो दूर से हमारा दर्शन होता था, दूरदर्शन। उस दूरदर्शन में जब मैं बचपन में एक नन्हा सा है ना, बचपन की जो उस बच्चों वाली एटीट्यूड से मैं जब महाभारत को देख रहा था, अभी भी मुझे याद है, हर बार जब कृष्ण भगवान उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर एपिसोड में आ जाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि कृष्ण भगवान वो थे जो हर बार, हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में सामने आते थे और लोगों को उसकी एक सल्यूशन भी देते थे। दैट इज वाई मेरा बचपन से लेकर आज तक महाभारत के अंदर वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर हैं श्री कृष्ण भगवान। यदा यदा धर्म से, उस श्लोक के अंदर भी यही कहा जाता है कि इस धरती पर जब भी समस्याएं, धर्म के विरोध ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती है, तो मैं अपना अवतार लेकर इस धरती पे आता। तो दोस्तों, हमें भी ऐसे ही सोचना है, जिन लोगों की जिंदगी में, जिनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जो बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में हमें पहुंच जाना है एज कृष्ण भगवान, एज श्री कृष्णा ऑफ भगवत गीता, द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा, जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे, जो एक वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट थे। सो आज के बाद रिमेंबर दिस ऑलवेज, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी को बिजनेस पेश करना चाहते हैं, तो हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जाइए। डोंट सेल व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उससे बेचने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, और उनके लिए जो जरूरी है उससे लोगों को देने का प्रयास करें, तो जरूर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। एंड इस प्रोसेस को कभी भूलिएगा मत, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द नीड। लोगों के मन में इस सॉल्यूशन की, इस आइडिया की जरूरत, इसकी नीड जो है, उसको, उस प्यास को, उस भूख को बढ़ाए बिना आप उनके सामने पेश ना करें। और ज्यादातर लोग नेटवर्क के अंदर ये तमाशा तो कर ही लेते हैं, ये मैंने भी कर रखा है खूब तमाशा, कि शुरुआत में मेरा एटीट्यूड ऐसे था कि सर, वो लॉरी ड्राइवर का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ना, तो उसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो मेरे स्पॉन्सर ने पूछा, अच्छा लॉरी ड्राइवर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट की टारगेट आप क्यों कर रहे हैं? पर क्योंकि उनके एसोसिएशन में 40 लॉरीज के मालिक और उसके ड्राइवर्स हैं, तो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो मेरी सोच यही थी कि मैं लोगों को ना कैचिंग एटीट्यूड, लोगों को पकड़ने की एटीट्यूड से गुजरा था। शुरुआत की बात है, और मेरे मेंटर, वो तो पता ही है, वो तो मेरे कृष्ण भगवान हैं, जो हर बार जब अर्जुन की तरह जब मैं अटक जाता था तो मुझे आकर वो ज्ञान देने लगे। तो अभिलाष सर ने मुझे बताया कि वी शुड नॉट गो विद द कैचिंग पीपल एटीट्यूड, लोगों की पकड़, लोगों को पकड़ने की, लोगों को मेंबर बनने की, लोगों को पकड़ के खींच के इस बिजनेस में लेकर आना, एक नेट लेकर उनको ऐसे जैसे जानवरों को पकड़ते हैं वैसे कैचिंग एटीट्यूड में हमें नहीं जाना चाहिए। हमें बल्कि चेंज, उनके जिंदगी में जो बदलाव हमें लाना चाहिए, उस एटीट्यूड से हमें उनसे अप्रोच करना चाहिए दोस्तों। यानी डोंट गो विद द कैचिंग एटीट्यूड बट गो विद द चेंजिंग एटीट्यूड। उनकी जिंदगी में अगर कोई बदलाव आपकी तरफ से आप ला सकते हैं, तो ये एक शानदार पोजीशनिंग अपने आप का हो सकता है कि आपने अपने आप को प्रोस्पेक्ट के सामने वीक नहीं, बल्कि आपने अपने आप को एकदम स्ट्रांग अपने आप को पेश करा दोस्तों। एंड और एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, वो है ग्रैब वर्सेस गिव। ये तो एक बढ़िया एक पॉइंट है, तो जरूर इस पर भी थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि डोंट गो विद अ ग्रैबिंग एटीट्यूड। अरे कैसे भी करके आज इससे कुछ पैसा लेकर आना है, कुछ उसको बेच के आना है। ग्रैबिंग एटीट्यूड में हमेशा इंसान अंदर से एक जानवर की तरह नजर आता है कि मैं यहां से कुछ छीन लूं, यहां से कुछ पाऊं, राइट? इट्स अबाउट टेकिंग। अगेन मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। तो यदि आप ग्रैबिंग एटीट्यूड में जाओगे तो भी आप पछताओगे, ये भी गलत एटीट्यूड है। लेकिन हमें जाना चाहिए विद अ गिविंग एटीट्यूड।
विथ अ गिविंग एटीट्यूड। जैसे शुरुआत में जब मैं असम में 2016 की बात है, 2016-17 बिगिनिंग की बात है, तो मैं जब असम में जाकर गुवाहाटी एयरपोर्ट में फ्लाइट तो लैंड होता है, फ्लाइट के बाद वहां पर स्टेप रखा जाता है, स्टेप्स, जिससे हम नीचे आकर जमीन से मतलब फिर हम लोग बाय 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 ग्राउंड चलकर एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। आपको तो पता होगा, छोटा एयरपोर्ट है गुवाहाटी का। तो जब मैं उस फ्लाइट से व्हेन आई यूज्ड टू गेट डाउन और आसमान मतलब असम की जो धरती पर जब अपना पांव रखता था, तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, है भगवान, इस असम के इस धरती पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने जा रहा है, इसके लिए मुझे आशीर्वाद देना। तो दोस्तों, दिस वाज माय एटीट्यूड इन 2016-17। तो अब तो आपको पता है असम में बहुत सारे रूबीज, एमरल्ड्स, पर्ल्स, सफायर्स, डायमंड यानी ब्लैक डायमंड तक भी लोग असम से क्रिएट हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो दोस्तों, अगर मैं सोचता कैसे भी करके असम से कुछ 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 500 पीढ़ी की व्यापार मैं करूं, ये एटीट्यूड मैंने बिल्कुल नहीं रखा दोस्तों। मैंने हमेशा देने की एटीट्यूड रखा, पाने की एटीट्यूड नहीं। यस, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपका ग्रैबिंग एटीट्यूड कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको गिविंग एटीट्यूड से हमेशा जाना पड़ेगा। ये भी एक पॉइंट है जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एंड फाइनली एक और पॉइंट जो आपको प्रोस्पेक्टिंग में हमेशा काम आएगा, इसको भी थोड़ा सा आप भूलिएगा मत, वो है दोस्तों, जैसे हर प्रोफेशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉबलर, जो आपको पता है ना, ये जूता सिलाते हैं और जूता जो रिपेयर होता है उसको बनाते हैं, या नया जूता भी बनाते हैं, कॉबलर कहते हैं उन्हें हम, राइट। उनके व्यापार, उनकी बिजनेस जो है जूता या शूज उससे संबंधित है। तो ये बंदा, जब कॉबलर के सामने आप जाओगे, वो एक पक्का प्रोफेशनल कॉबलर होता है, वो हमेशा आपकी ड्रेस या आपके चेहरा, आपके हेयर स्टाइल या आपके स्माइल, इससे ज्यादा वो बंदा पहले देखेगा आपकी जूतों को, आपने जो पहन रखा है ना, जो चप्पल हो सकता है, सैंडल हो सकता है, उसको पहले देखता है, क्योंकि वो उस बिजनेस से कनेक्टेड है, क्योंकि उसका व्यापार उसके साथ है। यदि आप एक टेलर के सामने चले गए, और टेलर का काम आपको तो पता ही है, लोगों को बढ़िया सा एक कपड़ा जो होता है वो सिलाना, और उसका जो डिजाइनिंग है, बेसिकली उनकी फोकस जब आपके उनके सामने होंगे, तो वो आपकी जो पहनी हुई कपड़ा जो है, आपके ड्रेस, उस ड्रेस को हमेशा देखते हैं, क्योंकि उनकी व्यापार, उनकी बिजनेस उससे कनेक्टेड है, राइट। तो अब तीसरी बात हो रही है यहाँ पर, कॉबलर का हो गया, टेलर का हो गया, अब आपकी बात है। आप जब लोगों के सामने, जब आप लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मिलजुलते हैं लोगों के साथ, तो आपको किस चीज पर नजर रखना पड़ेगा? क्या आप उनके जूते देखेंगे? नहीं, जूता तो हमारे बिजनेस है नहीं। क्या उनके कपड़ा है उसको देखेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें कहां पर देखना है, क्या देखना है, लोगों के अंदर क्या ढूंढना है? तो ये है दोस्तों सवाल, और इसका जवाब है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। यस, 1 सेकेंड। तो जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आपका जो बिजनेस जो है वो है ह्यूमन कैपिटल। तो यानी दोस्तों, हमारा जो व्यापार या बिजनेस, जो इंडस्ट्री है, ये लोगों से कनेक्टेड है, लोगों की सक्सेस से कनेक्टेड है। वी आर इनटू ह्यूमन कैपिटल बिजनेस। तो इसलिए सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो आपको लोगों में देखने को मिलेगी, और देखना भी पड़ेगा, आपको ढूंढना भी पड़ेगा, वो है उस बंदे के अंदर जो है एटीट्यूड, जो बाहर अपनी इन आंखों से वो नजर नहीं आता है, लेकिन आपको वो महसूस करना पड़ेगा और आपको वो समझना पड़ेगा। और मन ही मन जब उस व्यक्ति के साथ आप बात करते हैं, उसे देखते हैं, आपको पता चलता है बिना कहीं, वो कुछ कहेगा नहीं, आप कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन उसके अंदर का जो एटीट्यूड है वो आपको बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है। तो आपको लोगों के अंदर जो एटीट्यूड है उस पर हमेशा नजर रखना पड़ेगा। यदि आपको बंदे का एटीट्यूड सुपर्ब लगा, अच्छा लगा, तो ये बंदा जो है आपके बिजनेस के लिए सही साबित हो सकता है। तो हमेशा अपना रडार जो है उसको हमेशा ऑन रखना,
क्योंकि रेडार का मतलब क्या होता है, उस रेडार की जो एक स्पेक्ट्रम होती है ना, एक सरकमफ्रेंस, उस रेडार के अंदर अगर कोई चीज आ गई ना, इमीडिएटली अलार्म बजने लगता है, बीप 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 बीप, राइट। तो आप भी अपने रेडार को हमेशा ऑन रखना, जहां पर भी आप जाते हैं। जैसे किसी होटल पे चले गए, हाईवे ढाबे पे चले गए, वहां पर बंदा आपको सर्व कर रहा है आलू पराठा, तो उसकी सर्व करने का एटीट्यूड आपको बड़ा अच्छा लगा। वो आपको सिर्फ इस पराठा नहीं दे रहा, आपसे पूछा कि सर आपका जर्नी कैसा रहा, क्या आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर पाए चंडीगढ़ से यहाँ तक, आप कहां तक जा रहे हैं, अच्छा सर अच्छा लगा आप हमारे होटल में आए। तो उसकी बात करने का तरीका, आपने उससे कुछ मांगा, भाई थोड़ा सा मुझे ना अचार दे दो, थोड़ा सा मुझे नमक दे दो, तो वो बड़े बड़े प्यारे से वो आपको सर्व कर रहा है, तो उसकी एटीट्यूड आपको अच्छा लगा, तो वो आपको हमेशा अपने रेडार में वो अलर्ट क्लिक होना चाहिए, यस ये बंदा अच्छा है। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि हम अपने एक साम्राज्य के निर्माण करने की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैसिव एम्पायर हम बिल्ड करना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप एक एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं तो जरूर उसको हम ना सीमेंट एंड ब्रिक्स जो कहते हैं ना, ईंट, उससे नहीं बनाते। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी एम्पायर जो है वो लोगों से बनती है, और खास करके अच्छे लोगों से आप उससे बनाएंगे। तो जब भी आप लोगों से मिलते हैं और आपको बंदा बिल्कुल ठीक लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, तुरंत अपना बिजनेस कार्ड आपके पास जो है वो उनको देना, उनके नंबर लेना, उनसे टच में रहना, राइट। ये कभी कभी होता है कि हमने ये काम किया है इससे पहले कि हम बहुत सारे लोगों से नंबर तो ले ही लेते, लेकिन क्या होता है हम उनके साथ जब टच में नहीं रहते हैं, जब उनके बारे में हम नहीं जानते, तो हम ज्यादा उनको प्रोस्पेक्टिंग करने की जो प्रोसेस है उस पर लगेंगे नहीं। तो जब दोस्ती नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, और डायरेक्टली आप बिजनेस के लिए बात करना चाहेंगे, तो शायद ये थोड़ा सा अजीब सा एक सिचुएशन होगा जहां पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, राइट। सो किसी का एटीट्यूड अच्छा लगा तो आप उसको डायरेक्टली बोलिए, भाई साहब आज आपने हमें तो खाना खूब खिलाया, लेकिन आपकी स्माइल और ये जो खाना हमें खिलाने का, सर्व करने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो आपका नाम बताइए, हम आपके नाम और आपका मोबाइल नंबर लेना चाहेंगे, आपसे टच में रहना चाहेंगे, क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे लगे, राइट। तो ये एक एटीट्यूड आपके अंदर होने से आपका लिस्ट जो है वो हमेशा के लिए इट विल बी फुल एंड फुल एंड फुल। और अपनी लिस्ट को मरने कभी नहीं देना, अपनी लिस्ट को हमेशा जिंदा रखना भूलिएगा मत। इसके साथ ही साथ 7:45 हो गया है और हमें विराम लेने का समय और अलविदा कहने का समय आ गया है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वेबिनार के सेशन 3 यानी सीजन 8 की वीक नंबर 3 के अंदर यदि आपको मजा आया तो एक बार थम्स अप दीजिए, और चैट बॉक्स पर भी आपके प्यार आप जताइए, वहां पर भी आप बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको ठीक नहीं लगा, जो भी फीडबैक है हमें दीजिए, क्योंकि हम भी आज भी इस बिजनेस से, जिंदगी से और अपनी लाइफ की इस सफर में बहुत सारी चीजें आज भी हम सीखने की मन रखते हैं, क्योंकि सीख कॉलेज में या स्कूल में खत्म नहीं है दोस्तों। वहां पर तो एकेडमिक्स की जो सीखने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जिंदगी भर एक स्टूडेंट बनकर रहना हमें अच्छा लगता है। तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। और हमारे बीच में देख रहा हूं कि सूरजकांत जी भी शामिल है यहां पर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सूरजकांत जी, थोड़ा सा आज का सेशन आपको कैसे लगा, 2 मिनट हमें कुछ आपकी बताइए। और दोस्तों सूरजकांत जी को बहुत बहुत बधाइयां हमारे तरफ से हम देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार डायमंड लिस्ट पर अपने आप को नंबर 1 पर उन्होंने रखा। पिछले साल में, उससे पहले साल में भी लगातार टॉप पे रहे, और उसका नतीजा आज कंपनी की VAC बनकर आपके सामने है। देखिए इनकी खूबी, एक चीज आप भूलिएगा मत, अब तक जो ट्रेनिंग हुई दोस्तों उससे ज्यादा यहां पर 2 मिनट में आपको सीखने को मिलेगी। बात यह है कि VAC में पहुंचने के बाद बंदा आराम से सो सकता है, बंदा मतलब इस प्रकार की ट्रेनिंग में बैठने की किसी भी प्रकार की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन सूरजकांत जी का चेहरा यहां पर तब से देख रहा हूं, उन्होंने वीडियो ऑन रखा, बैकग्राउंड में वर्चुअल बैकग्राउंड है उसको भी लगा डाला, और वो तैयार होकर एकदम ब्लेजर में तैयार होकर यहां पर शामिल है। दोस्तों ये एक खूबियत
ये एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहना अपने आप में एक अहम चीज होती है, और ये चीज आपको आज नजर आ रहा है हमारे सूरजकांत जी की तरफ से। सूरजकांत जी, आज का सेशन कैसे लगा, और हमारे लोगों के लिए कुछ बता दीजिए आप शॉर्टली कि आपको आज क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का टाइम दिया। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सूरज जी, हम सब की तरफ से। जी जी जी, 26 जनवरी का सर आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू, सेम टू यू ऑल्सो। जी जी। और सर बहुत कुछ सीखने को मिला, और जब भी आप आते हैं कोई नया कुछ ना कुछ नया अवतार में आते हैं, तो सबसे पहले सर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने डिस्कस किया आज। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ड्रीम ले लेते हैं बड़े से बड़ा, है ना, बट उस ड्रीम को एक्शन प्लानिंग में बदलना, सबसे पहले जो आपने बात करी लिस्ट बिल्डिंग पे, 8 कोर स्टेप्स पे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। और आपने बात करी कि किसी की भी एग्जांपल लेके दीप्ति मैम की कि एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, और एक जैसे हम एक खेत में फसल लेना चाहते हैं तो उसको पहले हम तैयार करें, उसको हम पहले, जैसे एक किसान उस खेत को तैयार करता है, पहले उसमें घास फूस जो है उसको परे करता है, फिर उसमें हल चलाता है, फिर उसमें जब क्या कहते हैं पंजाबी में बत्तर मतलब कि जब उसको नमी उसमें प्रॉपर आ जाती है, फिर बीज डालते हैं। तो डायरेक्ट हम बीज डालेंगे तो वो एक्शन नहीं, रिजेक्शन होगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हमें उनकी माइंड को सबसे पहले बातचीत करके इजी मूड में, रिलैक्स में, या उनको तैयार करना है। और प्रोस्पेक्टिंग का सर बहुत बढ़िया मेथड लगा, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप चाहे प्रेजेंटेशन 4 दिन बाद हो जाए, बट उससे पहले इनविटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन हो सकता है। तैयारी ये चीज बहुत सारे लोग एक अच्छे रैंक पे भी पहुंच जाते हैं, स्टार 1000 रूबी भी पहुंच जाते हैं, और उनको नहीं मालूम होता। जो आज आपने ये क्लियर किया है, ये हमारे लिए, हमारी पूरी इंटायर टीम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सर थैंक यू सो मच, ये मुझे अच्छी लगी चीज। थैंक यू सूरजकांत जी। यस दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे और भी डायमंड्स व्यूअर्स भी अभी मैं देख रहा था इधर पार्टिसिपेंट्स में। जितेश पंत जी हैं, प्रमोद पृथ्वी जी हैं, हरिप्रसाद बेकल जी हैं, और हमारे अरुण ज्योति का बहुत सारे डायमंड्स को अभी देख रहा था। तो सारे डायमंड्स को मेरा बहुत बहुत बधाइयां, एंड मैं आपको डेफिनेटली विश करना चाहूंगा दोस्तों कि इन डायमंड्स की जो एटीट्यूड है वो देखकर हमें बहुत सीखने को मिलता है कि हम हमेशा के लिए तैयार रहें कुछ सीखने के लिए। और मैं ये देख रहा था कि हरिप्रसाद जी भी हमारे बीच में थे, और ये सब और भी डायमंड्स थे। तो डेफिनेटली उन लोगों से भी हर एक वीक में हम कुछ ना कुछ बात कराएंगे, और उनका प्रेजेंस इस वेबिनार को और भी गंभीर और भी एकदम स्ट्रॉन्ग, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब डायमंड्स को भी, वीएसी मेंबर्स को भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, जब वीएसी मेंबर शामिल हैं तो आपको अपनी टीम के एक भी बंदे को मिस नहीं करना चाहिए इस वेबिनार के अंदर। मैं देख रहा था और भी 300 लोग आज हमारे बीच में हो सकते थे, लेकिन शायद वो कनेक्ट नहीं हो पाए कुछ ना कुछ कारण की वजह से। तो नेक्स्ट वीक से, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं ना, इफ यू वांट टू गो फास्ट, यानी तेज, अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो अकेले चलो। इफ यू वांट टू गो फार, यानी बहुत दूर दूर तक की सफर आपकी रही आप करना चाहेंगे, तो गो टुगेदर। तो हमें अपने बंदों को, अपनी टीम को, अपना ये जो टीम जो है, अपनी लोग जो हैं, उनको भी साथ लेकर जाना है, तब जाकर हम बहुत दूर पहुंचेंगे, बहुत ऊंचाई तक भी हम अपने आप को, अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। सो इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर।
गो फास्ट, गो अलोन। लेकिन अलोन जाने में तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आप अलोन कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट। ये बात तो सूरजकांत जी को भी पता है, और इन्होंने इसीलिए हमेशा उनके लोगों को इस वेबाथॉन में शामिल रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोग भी इसे करिए। और इसी के साथ दोस्तों आज का इस सेशन को समाप्त करेंगे। आज फ्राइडे है, बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ है जो टाउन हॉल में स्टेज पर रिकॉग्निशन पाने का, जो बिजनेस इंक्यूबेशन 2, 2 लोगों का इंक्यूबेशन बोनस लेने से स्टेज पर रिकॉग्निशन, और आपको टाउन हॉल का फ्री टिकट भी मिल रहा है। तो उसका कट ऑफ आज है, और आज की कट ऑफ आपके लिए शानदार रहे। ये मेरा, सूरजकांत जी का और सारे लोगों का, डायमंड्स यहां पर जो है बीएसीज हैं, सबकी तरफ से आपके लिए विशेष है। और जरूर कल से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ने वाली है, राइट। कल से मौसम बहुत बिगड़ने वाली है, तो तैयार हो जाइए अपनी सारी टीम के साथ, अपने फैमिली के साथ। सबसे ज्यादा अपने आप की माइंड, अपने आप की इमोशंस, अपने आप की फिजिकल बॉडी, अपने आप को संपूर्ण तरीके से तैयार रख लीजिए, क्योंकि उड़ान भरने का टाइम आ गया है। चलिए आज की जो सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक यू सीमांता बोरा जी, इतने एनर्जेटिक स्टार्ट शुरुआत करने के लिए। उस एनर्जी की वजह से हम उसी प्रकार आज के लोगों की एनर्जी भी मेंटेन बरकरार रख पाए। थैंक यू सीमांता बोरा जी। एंड दोस्तों आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप सब लोग जय हिंद बोलिए और विराम लीजिए इस मीटिंग से। आप इस मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं। एंड हैव ए फंटास्टिक डे, आपके दिन बिल्कुल शुभ हो। थैंक यू सूरजकांत जी इधर हमारे बीच में कुछ बातें रखने के लिए, और थैंक यू सीमांता बोरा जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय इंडस वीवा। जय हिंद, जय इंडस वीवा। थैंक यू प्रेम सर। यस, थैंक यू हरिप्रसाद जी। एंड सबको अनम्यूट किया जा रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, Thank you, sir. All right, admin, you can end the meeting. Thank you all of you. Surendra ji, thank you so much. Bye bye. Thank you, sir. And BNCs, all the students, and thank you so much. Thank you so much.